गर्भ में पल रहा बच्चा मुझे सिखाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू और जगह से टेढ़ा जन्मेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही श्राप एक दिन इतिहास रचने वाला है। महान आर्षे उद्दालक के आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उन्हीं विद्यार्थियों में एक अत्यंत मेधावी और गुरु भक्त शिष्य था, कहोल। कहोल दिन रात वेदों का अध्ययन करते और अपने गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उनकी लगन, विनम्रता और ज्ञान को देखकर आर्षे उद्दालक बहुत प्रसन्न रहते थे। समय बीतने के साथ साथ कहोल वेदों और शास्त्रों के गहन विद्वान बन गए। जब उन्हें लगा कि उनका शिष्य अब पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुका है, तब आर्षे उद्दालक ने अपनी सुशील और रूपवती पुत्री सुजाता का विवाह कहोल के साथ कर दिया। इस प्रकार कहोल उनके दामाद बन गए। विवाह के बाद कहोल और सुजाता ने अत्यंत साधारण और धर्ममय जीवन चुना। वे जंगल में एक छोटी सी पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। दोनों का जीवन तप, साधना और वेदों के अध्ययन में बीतने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब सुजाता गर्भवती हो गईं। उनके गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी बालक पल रहा था। कहोल प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते और सुजाता को अपने पास बैठा लेते ताकि गर्भ में पल रहा बालक भी वेदों के पवित्र मंत्र सुन सके। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा वह बालक असाधारण रूप से बुद्धिमान था और वह गर्भ में ही वेदों के मंत्रों को सुन सुनकर सीख रहा था। एक रात कहोल वेदों का पाठ कर रहे थे। वे बार बार मंत्रों का अभ्यास कर रहे थे ताकि उनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो सके। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही कहोल ने एक मंत्र बोला, सुजाता के गर्भ से एक आवाज सुनाई दी, पिताजी यह उच्चारण सही नहीं है। कहोल यह सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद फिर वही आवाज आई, वेद का यह मंत्र ऐसे नहीं बोला जाता, इसका उच्चारण अलग है। यह सुनकर कहोल स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में आने लगा कि यह आवाज कहीं बाहर से नहीं बल्कि उनकी पत्नी के गर्भ से आ रही है। एक अजन्मा बालक अपने पिता के मंत्रों का उच्चारण सुधार रहा था। यह घटना जितनी अद्भुत थी उतनी ही विचित्र भी थी, लेकिन कहोल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि यह अजन्मा बालक उनका अपमान कर रहा है। उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अभी जन्म भी नहीं लिया और इतना अहंकार, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। उनके मुख से निकला यह श्राप उसी क्षण सत्य हो गया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद वह दिन आया जब उस बालक का जन्म हुआ। जब लोगों ने नवजात शिशु को देखा तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसका शरीर सचमुच 8 स्थानों से टेढ़ा था। उसके 8 अंगों में वक्रता थी। इसी